नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। एग्जैक्टली हम लोग आज देखेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म क्या होता है, किस कारण से होता है और उसके कौन कौन से हमें लक्षण मिलते हैं, ताकि यदि आपको ये लक्षण मिलते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि आपको कहीं हाइपर थायरॉयडिज्म तो नहीं है। लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए आपको एक टेस्ट कराना होता है। हाइपर थायरॉयडिज्म के लिए आपको टेस्ट कराना पड़ेगा और उसमें हमें जो थायराइड हार्मोन्स होता है T3 और T4, उनका लेवल कैसा होता है, नॉर्मल से ज़्यादा हमको मिलता है। तो जब कभी हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं थायराइड के लिए और उसमें T3 और T4 जिसे हम बोलते हैं थायराइड हार्मोन, यदि इनका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हमको मिलता है तो हम ये समझेंगे कि हाइपर थायरॉयडिज्म की बीमारी हो गई है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली वो क्या होती है, किस कारण से होती है, लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हाइपर से मतलब होता है ज़्यादा, दिख ही रहा है आपको, और थायरॉयडिज्म एग्जैक्टली क्या है, जब थायराइड जो ग्लैंड है जो हमारे नेक में होती है, जब ये ग्लैंड ज़्यादा फंक्शन हाइपर फंक्शनिंग करने लगती है और जिस कारण से ये ज़्यादा मात्रा में क्या करने लगती है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करने लगती है। T3 T4 नाम का जो हार्मोन होता है ये ग्लैंड बनाती है, थायराइड ग्लैंड बनाती है, और जो नॉर्मल लेवल से जब इसका फॉर्मेशन या सिंथेसिस या इनकी जो प्रोडक्शन है ज़्यादा होने लगता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बॉडी में होने के लिए, हाइपर थायरॉयडिज्म को होने के लिए कौन कौन से कारण होते हैं, एग्जैक्टली कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ सिंपल तरह से हम समझते हैं, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में ऐसी कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो जो क्या करती हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए। कभी कभी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसी कुछ एंटीबॉडीज़ को फॉर्म कर देती हैं और वो एंटीबॉडीज़ ग्लैंड के पास जाती हैं और ग्लैंड को बोलती हैं क्या, और अधिक अब मात्रा में T3 और T4 नाम का जो थायराइड हार्मोन है उसे बनाने के लिए वो बोलती हैं। तो ये एक कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा TSH, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, इस ग्लैंड को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट नाम का जो हार्मोन है वो कंट्रोल करता है और उस हार्मोन का नाम होता है TSH। और ये जो TSH नाम का जो हार्मोन है ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होने वाली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से निकल के आता है। लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो TSH है उसे भी सिक्रीट करने के लिए या पिट्यूटरी ग्लैंड से निकालने के लिए एक और हार्मोन कंट्रोल करता है जो ब्रेन में ही प्रेजेंट हाइपोथैलेमस से निकलता है, जिसका नाम होता है TRH। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो निकालता है TRH, और वो जो TRH जो हार्मोन निकलेगा हाइपोथैलेमस से वो कहाँ पहुँचेगा, पिट्यूटरी में पहुँचेगा। पिट्यूटरी के पास जाएगा और उसको क्या करेगा, वहाँ से TSH नाम का हार्मोन निकलवाएगा, और वो जो TSH है फाइनली ब्लड से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, हमारे थायराइड ग्लैंड के पास पहुँचेगा और थायराइड ग्लैंड को क्या बोलेगा, T3 और T4 नाम का हार्मोन निकालो। लेकिन किसी कारण से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा मात्रा में क्या निकालने लगे, TSH नाम का हार्मोन्स निकालने लगे। तो जिस कारण से क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में TSH यहाँ पर आएगा तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, T3 T4 नाम का जो हार्मोन है, जो थायराइड हार्मोन है वो बनने लगेगा। तो TSH में भी यदि हमें कुछ अधिक मात्रा में मिलता है तब हो सकता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिजीज़ हो जाए तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपोथैलेमस में कोई बीमारी हो जाए तब हो सकता है। हाइपोथैलेमस अचानक से अधिक मात्रा में TRH नाम का हार्मोन ज़्यादा निकालने लगे, तो ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो ज़्यादा मात्रा में कहाँ पहुँचेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुँचेगा। ज़्यादा मात्रा में पहुँचे तो ऑटोमेटिक पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलेगा, ज़्यादा TSH निकालो। ज़्यादा TSH निकलेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पहुँचेगा और ग्लैंड को क्या बोलेगा, ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स को निकालने बोलेगा। तो यदि हाइपोथैलेमस की डिजीज़ है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, पिट्यूटरी की डिजीज़ है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, एक हार्मोन होता है बीटा HCG नाम का एक हार्मोन होता है। ये स्पेसिफिक फीमेल में होता है, फीमेल की बात करेंगे, और जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान ये मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमें ये वाला हार्मोन्स मिलता है, और ये वाला हार्मोन जो होता है
कभी कभी किसी फीमेल में यदि कोई यूट्रस में कोई ट्यूमर बन जाए और जो क्या निकाले वो बीटा एससीजी नाम का हार्मोन निकालने लगे, तो जब ये हार्मोन का लेवल ऑटोमेटिक ब्लड में बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स को, मतलब थायराइड हार्मोन्स के बनाने को भी क्या करता है, ये इंक्रीज करवाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं, कॉमन कारण हैं, ठीक है। लेकिन सबसे जो कॉमन कारण होता है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ वाला होता है, कॉमनली जो मिलता है फीमेल में हमको बहुत कॉमनली ये मिलता है एज कम्पेयरली फीमेल की बात करें तो, ठीक है। आगे बात करते हैं लक्षण। लक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंटली है, आपको पता होना चाहिए। पहले लक्षण बात करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में सेल होती हैं, पूरी बॉडी में सेल हैं, पूरी बॉडी जो है सेल का बना है और हर सेल के अंदर क्या होता है, हर सेल को काम करना है और हर सेल को काम करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए होती है। हर इंडिविजुअल से हर एक सेल को एनर्जी चाहिए होता है काम करने के लिए और लगातार चाहिए होता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तब भी मुझे एनर्जी चाहिए होता है। हमारी बॉडी लगातार काम करती है, सोते हैं तब भी काम करती है, वर्किंग डे में भी काम करती है, डे में भी काम करती है। तो क्या होगा, हर सेल को चाहिए होता है एनर्जी, एनर्जी चाहिए होती है, मतलब उसे हम बोलते हैं एटीपी चाहिए होती है। और हर सेल को एटीपी चाहिए होती है तो उसके लिए चाहिए होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, ठीक है। लेकिन इस ग्लूकोज का एटीपी में बनना या ग्लूकोज का एटीपी में टूटने के लिए एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसका नाम होता है थायराइड हार्मोन होता है। यदि थायराइड हार्मोन नॉर्मली जाएगा तो नॉर्मली क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा और एटीपी बना लेगा। नॉर्मली क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा और एटीपी बनाएगा। हमने जितनी ग्लूकोज ली है वो हर सेल के पास जाएगी और हर सेल ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी में कन्वर्ट कर देगी, एनर्जी में बदल देगी। लेकिन इसे कन्वर्ट करने के लिए कौन हार्मोन रेगुलेट कर रहा है, हमारा थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन रेगुलेट कर रहा है। लेकिन किसी कारण से इस हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जा रही है, तभी तो हम क्या बोल रहे हैं, हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं। जैसे इसकी मात्रा बढ़ती है तो हर सेल के पास ज़्यादा मात्रा में कौन पहुंचेगा, थायराइड हार्मोन पहुंचेगा। जब अधिक मात्रा में पहुंचेगा तो हर सेल में ग्लूकोज को अधिक मात्रा में तोड़ेगा। जितना मतलब ज़्यादा हार्मोन जाएगा तो ऑटोमेटिक जो ग्लूकोज के टूटने की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा ग्लूकोज टूटेगा और एटीपी बनाएगा, ठीक है। और जब ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज टूटेगा और एटीपी बनाएगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगा। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या मिलता है, सबसे पहले ज़्यादा एटीपी बनेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हीट ज़्यादा बनेगी। ज़्यादा हीट बनेगी तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें जिसमें भी हाइपर थायराइडिज्म होता है उसका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उसे ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। और उसकी बॉडी में ज़्यादा हीट बनती है, ज़्यादा हीट बन रही है, ज़्यादा ग्लूकोज टूट रही है तो ज़्यादा हीट बनेगी, ज़्यादा हीट बनेगी तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में ज़्यादा मिलता है। तो जिसमें भी हाइपर थायराइडिज्म होता है उसे गर्मी बहुत लगती है और उसमें की बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है, ज़्यादा होता है। सेकंड क्या होता है, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है बॉडी में वो भी टूटने लगता है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर कौन सा हार्मोन पहुँच रहा है, थायराइड हार्मोन पहुँच रहा है। इस कारण से क्या होता है, हमारी बॉडी में वेट कम होने लगता है। हमारी बॉडी का क्या होने लगता है, वेट कम होने लगता है। हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो सभी चीज़ को, जो भी आप ग्लूकोज ले रहे हैं उस हर ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने में, तोड़ने के लिए वो काम करने लगता है और जिससे बॉडी का क्या होता है, वेट कम होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम पहला मिलेगा, इसमें लक्षण मिलेगा हमको, वेट कम मिलेगा। दूसरा, अधिक गर्मी मिलेगी और बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा क्योंकि थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा, हमारी सेल ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज को तोड़ेगी, इस कारण से सभी हमको मिलता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, दूसरा लक्षण हमको मिलता है हार्ट के कारण। हार्ट में क्या होता है, जब भी हमारे जो बॉडी में जो हार्ट हमारा जो काम कर रहा है, जो ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट बीट जो हमारी बॉडी में बन रही है उससे पूरा कंट्रोल करने के लिए थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यदि थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगी, हमारा जो हार्ट रेट है बढ़ जाएगा और फाइनली हमको मिलेगा हाई ब्लड प्रेशर। तो जिस किसी को भी हाइपर थायराइडिज्म होता है उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और हार्ट रेट कैसी होती है, ज़्यादा होता है। हार्ट रेट भी ज़्यादा होता है और बीपी भी हमको क्या मिलता है, उसमें ज़्यादा मिलता है।
तीसरी बात करेंगे, बोन की बात करेंगे। हमारी जितनी भी बोन है उस बोन में दो टाइप की सेल होती हैं, एक बोन को तोड़ने वाली, एक बोन को बनाने वाली, और दोनों को बैलेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थायराइड हार्मोन। लेकिन जैसे हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो जो बोन को तोड़ने वाली प्रोसेस है बढ़ जाती है और बोन बहुत अधिक क्या होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, अंदर से डैमेज होने लगती है, उसमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है। और कई बार बोन में हमें छेद, मतलब उनमें पोर बन जाते हैं, छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, इतनी अधिक जो बोन है वो डैमेज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। और बोन इतनी कमज़ोर हो जाती है कि ईजीली हड्डी टूट जाती है, टूट सकती है, फ्रैक्चर हमें मिल सकता है। तो जिनको भी हाइपरथायराइडिज्म होता है उसमें हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं, बहुत जल्दी टूटने की संभावना होती है। इसलिए जिनको हाइपरथायराइडिज्म है वो अपने आप को बहुत सिक्योर रखें, उसमें अपने आप को बहुत अधिक प्रोटेक्शन दें ताकि उनकी बोन इजीली ना टूट जाए, क्योंकि उनकी बोन्स जो होती हैं बहुत अधिक वीक हो जाती हैं और इजीली टूट भी सकती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे ब्रेन में। यदि जैसी हमारी बॉडी में हाई जो थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, जैसी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन क्या करता है, एक सिंपैथेटिक पाथवे होता है या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है हमारे ब्रेन में, उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, वो एग्जैक्टली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, एक सिस्टम है जो हमारी बॉडी में ब्रेन में होता है, जो हमारे स्ट्रेस को, हमारे टेंशन को, शॉक, मतलब जो भी टेंशन वाली बातें होती हैं या दिन भर में जो टेंशन वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मैनेज करता है, हमारी बॉडी को बचाता है वो सिस्टम। ठीक है, और लेकिन उस सिस्टम को बचाने के, मतलब जो सिस्टम हमारी बॉडी को बचा रहा है हार्म या जो टेंशन वाली बातों से, तो उसे कंट्रोल करने के लिए थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉर्मल थायराइड हार्मोन होगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम सही काम करेगा, सिस्टम सही काम करेगा तो हमारा बॉडी सही तरीके से एक्टिव रहेगा और लगातार हमारा बॉडी क्या करेगा, टेंशन से बचा रहेगा। लेकिन जब ज़्यादा हार्मोन हो जाएगा तो जो सिस्टम होगा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो इस कारण से क्या होगा, इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है कि पेशेंट को इसमें नींद नहीं आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट को नींद नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आती है, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है और जो हमारे जो एंजाइटी या टेंशन को जो है, स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो गया है, वो इतना अधिक एक्टिव हो गया है कि वो क्या है, नींद ख़त्म कर देगा, उसको नींद नहीं आएगी, लॉस ऑफ स्लीप मिलेगा हमें। ठीक है, जब उसको नींद नहीं आएगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसमें इरिटेशन मिलता है, तो ऐसे पेशेंट में इरिटेबिलिटी मिलती है और एंजाइटी भी इसमें मिलेगी, क्योंकि नींद नहीं आने के कारण क्या होगा, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी हमको उसमें मिलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम मिलता है लॉस ऑफ स्लीप हमको मिलता है, उसमें नींद नहीं आती पेशेंट को। ठीक है, आगे बात करेंगे, डाइजेशन की बात करेंगे। तो जैसे थायराइड हार्मोन बढ़ता है तो जनरली जो थायराइड हार्मोन होता है वो हमारे पेट में जो पेट की आंतें हैं, आंतों के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और उसके अंदर जो सिक्रेशन होता है, जो लिक्विड अंदर डिस्चार्ज होता है, एंजाइमेटिक सिक्रेशन होता है पेट के अंदर, उन्हें कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो जैसे ही इनका लेवल बढ़ता है, जैसे ही थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो अंदर मूवमेंट है वो बढ़ जाता है और जो सिक्रीशन है बढ़ जाता है, जिस कारण से पेशेंट को बार बार हो सकता है लूज मोशन, डायरिया या लैट्रिन एकदम पतली होने लगती है। तो जिस कारण से एग्जैक्टली उससे मिलता है बॉडी में, यदि डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, बार बार पानी जो होगा लैट्रिन से बाहर निकलेगा तो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन की या पानी की कमी मिलने लगती है। तो जिसमें हाइपरथायराइडिज्म होता है उनको लूज मोशन या पतली लैट्रिन होने की संभावना होती है, ये लक्षण उसमें मिलता है और जिस कारण से उसे क्या मिल सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है बॉडी में। पानी की कमी होने के लिए एक कारण और होता है, मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी में हीट ज़्यादा बन रही है, हीट ज़्यादा बन रही है तो टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो रहा है और टेम्परेचर ज़्यादा बनेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बॉडी से जो हीट के कारण क्या होगा, पानी कैसा होता है, लॉस होता है और फाइनली हमको क्या मिलेगा, डिहाइड्रेशन या बार बार पेशेंट को प्यास लग सकती है, डिहाइड्रेशन हमको वहाँ पर मिलता है। आगे बात करेंगे, मसल्स की बात करेंगे।
तो ये जो हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन जो होता है, वो हमारे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। लेकिन जैसे इसका लेवल बढ़ता है तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बढ़ने के कारण क्या होता है, जो मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या होता है, पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं उसमें दर्द होता है, मस्कुलर पेन। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूरे बॉडी में दर्द होता है हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में, सॉरी हाइपर थायराइडिज्म के पेशेंट में। पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं उसमें क्या मिलेगा, हमें दर्द मिलता है, पूरी बॉडी में उसको दर्द मिलेगा, क्योंकि जो प्रोटीन है, जो बॉडी में उसको दर्द मिलेगा क्योंकि जो प्रोटीन है, जो मसल्स हैं जिसमें प्रोटीन होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे हेयर, स्किन और नेल्स में क्या करेगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में स्किन है, नेल्स है और हेयर के जो नीचे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसे मेंटेन करने के लिए थायराइड हार्मोन होता है। थायराइड हार्मोन जो होता है ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर मेंटेन करता है। लेकिन जैसे ही इस हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है बहुत अधिक बढ़ जाएगा, एक्सेसिव सर्कुलेशन हो जाएगा, जिस कारण से क्या होता है, जिसे हाइपरथायराइडिज्म होता है उनमें बहुत अच्छे बाल मिलते हैं, उनके बालों का जो ग्रोथ होता है बहुत अच्छा होता है। सेकंड जो होता है, जब सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो स्वेटिंग की प्रोसेस ज़्यादा होने लगती है। तो जिसको हाइपरथायराइडिज्म होता है उनमें स्वेटिंग जो होता है, पसीना बहुत अधिक आता है। और अगली बात बताएं, उनके जो नाखून हैं एक्स्ट्रा डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन आएगा तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट आएंगे, तो जो नाखूनों का जो ग्रोथ है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो जिसको हाइपरथायराइडिज्म होता है उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें बहुत अधिक पसीना आता है और नाखून भी कैसे होते हैं, एक्सेसिव डेवलप हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ हमको वहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, आगे बात करेंगे लीवर। हमारा जो लीवर है वहाँ पर थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। जैसे ही थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ता है हमारा जो लीवर है वो क्या करता है, अधिक मात्रा में, एग्जैक्टली क्या करता है वो, अधिक मात्रा में क्या करता है, जो ब्लड में प्रेजेंट जो लिपिड है, खराब वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको अंदर की ओर लेता है और उसे मेटाबॉलिज्म कर देता है, उसका मेटाबॉलिज्म करने लगता है। तो जो खराब वाला जो कोलेस्ट्रॉल है उसका उपयोग करने लगता है। तो एक अच्छा फ़ायदा हमको मिलता है कि जिसको हाइपरथायराइडिज्म होता है उसके ब्लड का टेस्ट कराएंगे तो ब्लड टेस्ट में जो खराब वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो हमें बहुत कम मिलता है, कम मिलेगा। ठीक है, क्यों कम मिलता है, क्योंकि जो लीवर है वो क्या करने लगा है, अधिक मात्रा में उसका उपयोग करने लगा है। किस कारण से, थायराइड हार्मोन के ज़्यादा होने के कारण। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जब भी थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है तो एक और चीज़ होने लगती है, लीवर जो है वो एक विशेष प्रकार के बाइंडिंग प्रोटीन्स को बनाने लगता है। और वो बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो हमारे ब्लड में आने लगते हैं। अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन होगा तो लीवर अधिक मात्रा में क्या करेगा, बाइंडिंग प्रोटीन्स बनाएगा। और वो बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है जब अधिक मात्रा में बनता है तो हमारे ब्लड में भी आके फैलने लगता है, पूरे ब्लड में फैलने लगता है। और ये जब ब्लड में आता है तो ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है ये दो विशेष हार्मोन को बाइंड कर लेता है। कौन से हार्मोन को, एक होता है मेल में प्रेजेंट होता है टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है उसे वो बाइंड कर देता है, और फीमेल में जो होता है एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन उसे बाइंड कर लेता है। तो जैसे ही वो जब हमारी बॉडी में फ्री फॉर्म में फ्रीली क्या होंगे, टेस्टोस्टेरोन होगा और फ्रीली कौन होगा, एस्ट्रोजन होगा, तब वो अच्छा काम करते हैं। क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है उसका जो मेल सेक्स ऑर्गन पे काम होता है, जब वो फ्री होगा तब अच्छा काम करेगा। और वैसे एस्ट्रोजन जो होगा जब वो फ्री होगा तब वो फीमेल में अच्छा काम करेगा। लेकिन यहाँ पर थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गया है लीवर ने क्या किया, बाइंडिंग प्रोटीन ज़्यादा बना लिया है, जिस कारण से ब्लड में बाइंडिंग प्रोटीन का लेवल बढ़ गया है। और जिस कारण से जो फ्री टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था और जो फ्री एस्ट्रोजन हार्मोन था वो कैसे हो गए हैं, बाइंड हो गए हैं और फ्री नहीं होंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो उनका जो फंक्शन होगा कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हाइपरथायराइडिज्म के फंक्शन में जो है फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, जिस कारण से मेल सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है मेल में वो कम हो जाती है और उसमें जो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है वो भी कम हो जाती है। और स्पर्म काउंट भी हमें कैसे मिलते हैं,
कम मिलते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में भी जो है स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं और जो उसकी मेल की जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। अगला फीमेल में क्या होता है, उसी प्रकार जो उसमें ओवम बनते हैं, जो अंडाणु बनने की जो प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है। मेल में तो शुक्राणु कम बन रहे हैं, वैसे फीमेल में क्या होगा, उसमें भी अंडाणु कम बनेंगे। तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है, जो प्रेगनेंसी की कंडीशन, यदि कोई प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहा है और उस दौरान उसको हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है तो उसकी प्रेगनेंसी होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जो साइकिल होती है, मंथली साइकिल होती है, वो भी कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है। उसको पीरियड्स आने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, महीनों महीनों उसमें ब्लीडिंग नहीं आती है। ठीक है, इसके अलावा अदर जो एक्टिविटी होती है वो भी हमें क्या होता है इसमें मिलती है। तो टेस्टोस्टेरॉन फ्री नहीं है इसलिए मिल रही है, और एस्ट्रोजन क्या है, फ्री नहीं है इसलिए मिल रही है। दोनों का लेवल नॉर्मल है लेकिन वो फ्री नहीं है। क्यों फ्री नहीं, क्योंकि वो बाइंड हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारा थायराइड हार्मोन है उनने क्या कर दिया है, लीवर से अधिक मात्रा में बाइंड करने वाला प्रोटीन बनवा दिया है। ठीक है, तो ये हमको मिलता है। आगे बात करेंगे, लिपिड की बात करेंगे। तो लिपिड का मैंने बताया आपको, लिपिड का यूज़ ज़्यादा होने लगता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली आपका नहीं बनता है बॉडी में। आगे बात करेंगे, लास्ट देखेंगे हम लोग, स्वेलिंग। बॉडी में स्वेलिंग मिलती है, जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है उसे भी बॉडी में स्वेलिंग मिलती है, विशेषकर पैरों में। जो आपके पैरों में, जो पैरों का जो आपका एंकल जॉइंट होता है, एड़ी वाला पार्ट होता है, एड़ी वाला पार्ट, एड़ी वाले पार्ट में हमें क्या मिलता है, वहाँ पर कॉमनली हमको कई बार स्वेलिंग मिलती है। तो यदि किसी को एड़ी में स्वेलिंग आ रही है तो उन्हें भी हाइपरथायरॉयडिज्म होने की संभावना होती है, लेकिन बिना टेस्ट किए आप इसे कंफर्म नहीं कर सकते हैं। टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सोचेंगे कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन में वेट लॉस होता है, वजन कम होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, गर्मी ज़्यादा लगती है उसे, बीपी बढ़ जाता है, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है, टूट सकती है, फ्रैक्चर मिल सकता है। ब्रेन जो है हाइपर एक्टिव हो जाता है तो उसे नींद नहीं आती है, जिस कारण से उसको चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी होती है। डाइजेशन खराब हो जाता है। ठीक है, मतलब डायरिया होता है, पानी लॉस होने लगता है। ठीक है, मसल्स बहुत वीक हो जाती है। ठीक है, मसल्स में रेगुलर पेन मिलता है उसे। ठीक है, हेयर में अच्छी ग्रोथ मिलती है, स्किन में बहुत स्वेटिंग होती है, एंड जो उसके नाखून है एक्स्ट्रा डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लीवर जो है वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन के फंक्शन को भी डिस्टर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फीमेल में पीरियड्स नहीं आते हैं, अंडाणु नहीं बन पाते, वैसे मेल्स में स्पर्म या शुक्राणु नहीं बन पाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कम होने लगता है, और स्पेसिफिक बात करेंगे एड़ी वाले एरिया में स्वेलिंग हमको मिल सकती है। तो ये सब प्रकार के सिम्टम हमको मिलते हैं। ठीक है, और इसको कंफर्म करने के लिए आपको टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। आप थायराइड टेस्ट कराएंगे तभी आपको मालूम चलेगा, और जब उसमें थायराइड हार्मोन का लेवल कैसा मिलता है, नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा, तभी आप बोलेंगे हाइपर थायराइडिज्म, हम उसे बोलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको और कोई प्रॉब्लम होती है या इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड यदि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट चाहते हैं, होम्योपैथी में इसका बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, वेरी इफेक्टिव मेडिसिन हैं। यदि आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।